अभी सबसे पहले तुमने जो पूछा क्वेश्चन नंबर नोट कर लिया एक बार सारे। क्वेश्चन नंबर 14। ये कब आया हुआ तुम्हारा? 29 जुलाई 2022। शिफ्ट सेकंड। क्वेश्चन इंटीजर टाइप है। The speed of transverse wave passing through a string of length 50 centimeter, mass 10 gram is 60 meter per second. The area cross section of the wire is 2 millimeter square and Young modulus is 1.2 into 10 की power 11. Extension of the wire over its natural length due to the tension is x into 10 की power -5. The value of x बताना है। I think transverse wave की जो velocity है इसकी वजह से तुम कर नहीं पाए क्या? ये velocity of wave in a string का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टी बाय म्यू। टी क्या होता है? टेंशन इन स्ट्रिंग। म्यू क्या होता है? मास पर नेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल देखो तुम्हारे सामने मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ। इस स्ट्रिंग को मैंने एक जर्क दे दिया। जर्क देने से क्या होगा? वेव जनरेट हो जाएगी, पल्स जनरेट हो जाएगी और वेव ट्रेवल करते हुए जाएगी। अब इस स्ट्रिंग के अंदर जो ये वेव ट्रेवल करते हुए जा रही है, वेव की वेलोसिटी क्या होती है? रूट टी बाय म्यू। क्वेश्चन में ये वेलोसिटी हमें कितनी बता रखी है? 60 मीटर पर सेकेंड। धागे में टेंशन कितनी है वो हमें पता नहीं है, जरूरत पड़ने वाली है उसकी, तो टी को टी में छोड़ देता हूँ। और मास पर नेट लेंथ के लिए वायर का मास कितना बता रखा था हमें? 10 ग्राम। लेंथ कितनी बता रखी है? 50 सेंटीमीटर। तो मास पर नेट लेंथ 10 ग्राम बाय 50 सेंटीमीटर। ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए 10 की पावर -3 और सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10 की पावर -2। तो अपने पास क्या आ गया? नीचे 10 की पावर -2, 10 की पावर 10 से 10 तो कैंसिल, 1/5 कितना हो गया अपना? 0.2। 10 की पावर -1 0.02 हो गया ना? 0.02 टेंशन आ जाएगी। ठीक है, और एक बार टेंशन आ गई, अब तुम्हें यंग मॉडुलस दे रखा है। यंग मॉडुलस इज इक्वल टू टेंशन बाय एरिया क्रॉस सेक्शन अपॉन डेल्टा एल बाय एल। ठीक है ना? हमें क्या निकालना है? डेल्टा एल। यंग मॉडुलस क्वेश्चन में गिवन है, टेंशन अभी हमने निकाल लिया है, एरिया क्वेश्चन में गिवन है, वायर की लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है। बोलो डेल्टा एल ढूंढ निकालोगे? क्लियर हो गया? ठीक है, फॉर्मूला है, नहीं पता था इसलिए अटक रहे हो गए। अभी वेव्स नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे, उसमें आ ही जाएगा फॉर्मूला। चलो 14 के बाद 20 नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20 ये कब आया हुआ है? 26 जुलाई 2022। कौन से शिफ्ट में? शिफ्ट 1। चलो क्वेश्चन फिर से इंटीजर वाला ही है। In an experiment to determine young modulus of a wire of length exactly 1 meter, the extension in the length of the wire is measured as 0.4 mm with an uncertainty of ±0.02 mm. तो तुम्हारे पास कोई वायर है जिसकी लेंथ तो एग्जैक्ट 1 मीटर है, मतलब उसमें 1 मीटर में तो कोई एरर नहीं है, पर जो इसके अंदर एक्सटेंशन आ रहा है, वो एक्सटेंशन जब हम लोगों ने मेजर किया तो कितना मेजर किया? 0.4 mm। पर इसमें एरर हो सकता है ±0.02 mm। When a load of 1 kg is applied, लोड 1 kg मतलब टेंशन हमने कितनी जनरेट करवा दी है उसमें? 1 g। जी 10 लेने को बोल रहा है तो 10 न्यूटन। आगे, the diameter of the wire is measured as 0.4 mm with uncertainty of 0.01। डायमीटर हमने चेंज कर दे रहा है, डायमीटर हमें कितना बता रखा है? 0.4 mm और इसमें तुम्हारा एरर हो सकता है 0.01 mm।
The error in the measurement of Young modulus delta y is found to be x into 10 की power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर x बताना है. तो Young modulus क्या रिलेशन लिखूं मैं? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन में टेंशन बाय एरिया अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल. तो यंग मॉडुलस अपने पास किसके बराबर आ जाएगा? T इंटू एल अपॉन ए डेल्टा. डेल्टा एल को मैं कुछ और नाम दे दूं क्या? क्योंकि एरर का भी मैं रिलेशन जब लिखूंगा उसमें फिर एक और डेल्टा आएगा, डेल्टा पे डेल्टा लग जाएगा ना. चेंज इन लेंथ को मैं y बोल दूं. चेंज इन लेंथ को मैं y से रिप्रेजेंट कर दूं. तो मेरा रिलेशन क्या बनेगा? डेल्टा y बाय y इज इक्वल टू डेल्टा t बाय t प्लस डेल्टा l बाय l. एरिया को मैं पढ़ सकता हूं पाई d स्क्वायर बाय 4. नहीं, एरिया क्रॉस सेक्शन पाई r स्क्वायर. रेडियस को क्या पढ़ ले रहा हूं मैं? डायमीटर का हाफ. तो पाई d स्क्वायर बाय 4 में पाई बाय 4 तो कांस्टेंट d की पावर 2. और ये कहां पर है? डिनोमिनेटर में. क्या लिख रहा हूं मैं? -2 डेल्टा d बाई डी. जगह कमी है इसलिए यहीं पे काम कर दे रहा हूँ. ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना. और क्या आ रहा है अपने पास? माइनस डेल्टा वाई बाय. तो चलो अभी क्वेश्चन जो है चेंज का नहीं, एरर का है. और एरर हमें पता नहीं है, जो भी क्वांटिटी में हमारा एरर है वो प्लस में आने वाला है या माइनस में. तो क्या लगा देंगे हम? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस. और फिर से ये एरर्स ऐड होने वाले हैं या सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं हमें पता नहीं है. तो हम क्या लेंगे? वर्स्ट केस हम क्या ले लेंगे? डेल्टा वाई बाय वाई की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम एरर से बड़ा एरर तो आ ही नहीं सकता. और मैक्सिमम एरर के लिए मैं क्या कर दूंगा? सारे एरर्स को ऐड. ठीक लिखा? चलो अब वैल्यू डाले जा रहा हूँ. चेंज इन एरर इन कैलकुलेशन ऑफ यंग मॉडुलस डेल्टा वाई तो हमें ढूंढना है. यंग मॉडुलस हमें कितना दे रखा था क्वेश्चन? यंग मॉडुलस यंग मॉडुलस तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना. तो कैलकुलेट करने के लिए एक कैलकुलेशन हमें और करनी पड़ेगी. चलो इस रिलेशन में मैं बाद में आता हूँ. पहले यंग मॉडुलस हमारे डेटा से क्या आ रहा है वो देख लेना. तो यंग मॉडुलस क्या बन रहा है? टी एल अपॉन ए वाई. टेंशन कितनी थी हमारी? 10. लेंथ कितनी थी हमारी? 1 अपॉन एरिया पाई बाय 4 इंटू डायमीटर 0.4 mm. 0.4 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर. और डिनोमिनेटर में और क्या रहा था हमारा? y क्या था हमारा? डेल्टा एल. डेल्टा एल कितना है हमारा? 0.4 mm. तो 0.4 इंटू 10 की पावर -3 एक और आ गई. इससे यंग मॉडुलस आ जाएगा. निकाल लोगे? और अब चलो इसी रिलेशन पे वापस आ जाता हूँ. तो डेल्टा वाई हमें ढूंढना है. यंग मॉडुलस की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली है ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. राइट हैंड साइड पे डेल्टा टी बाई टी. टेंशन की वैल्यू 10 न्यूटन है. उसमें कुछ एरर बताया इसमें? उसमें कोई एरर हमें नहीं बता रखा. तो डेल्टा टी बाई टी 0. लेंथ हमारी 1 मीटर एग्जैक्ट है तो उसमें भी कोई एरर नहीं है. डेल्टा डी बाई टी. तो डायमीटर में हमें एरर बताया था कितना? 0.01 अपॉन 0.4. mm से mm कैंसिल हो जाएगा ना. न्यूमरेटर में डेल्टा है, डी में मिलीमीटर में ले रहा हूँ, डिनोमिनेटर में डी भी मैं मिलीमीटर में ले रहा हूँ. मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल. और डेल्टा वाई बाय वाई. y 0.4 mm है और उसमें एरर 0.02 बाय 0.4. बोलो डेल्टा y निकाल लोगे कैलकुलेशन करके. और फिर जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसे तुम्हें कंपेयर करना है x इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर से। x तुम्हारा आंसर है। कैलकुलेशन अच्छी खासी है ना। वही जेईई में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं तो ये लोग कैलकुलेशन कुछ क्वेश्चंस में अच्छी खासी करवा ही लेते हैं। क्या नोट किया? नेक्स्ट कौन सा पूछा? 51। 51 ये तो रिलेशन है, याद करना। क्लास में लिखवाए थे ना मैंने, पॉइजन रेशियो और तुम्हारे जो तीन मॉडुलस होते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तुम्हारा यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में तीन रिलेशन लिखवाए थे ना। तो वही तीन रिलेशन में से एक रिलेशन तुमसे पूछ रखा है, चार ऑप्शन देके। ऑप्शन रिलेशन याद होना चाहिए, टिक मारेंगे उसके ऊपर। डीपीपी में आया था ना, डीपीपी की रिकॉर्डिंग में बताया था मैंने। या तो तुम्हारी क्लास में डिस्कस हुए होंगे, तुम्हारी क्लास में नहीं दूसरे बैच में डिस्कस हुए होंगे, तो डीपीपी की रिकॉर्डिंग में मैंने करवा रखे हैं और उसमें बोला हुआ है उसको याद करना। ठीक है ना? क्या आंसर दिया हुआ इसका 51 का? तो ये तुम्हारा रिलेशन बता रखा है किसके बीच में? पॉइजन रेशियो, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या रिलेशन होता है? तो सिग्मा पॉइजन रेशियो किसके बराबर होने वाला है? 3 टाइम बल्क मॉडुलस माइनस 2 टाइम्स shear modulus of rigidity upon 6 टाइम bulk modulus plus 2 टाइम्स modulus of rigidity। ये रिलेशंस होते हैं, तीन रिलेशन होते हैं टोटल ओवरऑल, उनमें से एक ये है, बाकी दो और होते हैं। तुमने सारे याद करने, रटने होते हैं। रटने वाला काम है, समझाने वाला कुछ है नहीं इसके। तुम में से किसी ने नोट नहीं किए हुए? वो किए हुए तो बताया क्यों नहीं इनको? कोई बात नहीं, चलो याद करने हुए रिलेशन क्लास में लिखवाए हुए, रट लो उसको, नोट्स में ऐड कर लो। 51 के बाद 58 भी वही है, वही रिलेशंस हैं जो तुम्हें मैं कह रहा हूँ, ये याद करने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या आंसर 58 का? क्या रिलेशन दिया हुआ डी में, पढ़ो जरा। बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अपॉन में 9 टाइम्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी माइनस 3 टाइम्स यंग। ठीक है ना? जनरली किताबों में कैसा लिखा हुआ मिलता है वो भी लिख के दिखाता हूँ, इसका रेसिप्रोकल लो। तो 1/k इज इक्वल टू 9 बाय यंग मॉडुलस माइनस 3 बाय, तुम्हें किताबों में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना? और बता। 62 62 10 अप्रैल 2016। क्या दे रखा है? एक बॉटल बना के दिखा रखी है, उसमें एक कैप लगा रखी है। चलो ये तो डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में ये लेंथ बी दिखा रखी है, रेडियस ए बता रखा है इसका, तो डायमीटर 2 है। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड करता हूँ। बॉटल हैज एन ओपनिंग ऑफ रेडियस ए, लेंथ बी, अ कॉर्क ऑफ लेंथ बी एंड रेडियस ए प्लस डेल्टा ए, where delta is very very less than a, is compressed to fit into the opening completely. If the bulk modulus of the cork is b and the frictional coefficient between the bottle and the cork is mu, then the force needed to push the cork into the bottle is। ठीक है, तुम्हारे पास ये जो बॉटल है इसकी ओपनिंग कितनी है, इसका रेडियस कितना है a, और जो तुम कॉर्क इसमें इंसर्ट करने वाले हो उसका रेडियस कितना है, a प्लस डेल्टा है, थोड़ा सा मोटा है। अब उसको तुम प्रेस करके इसके अंदर जब एंटर करवाओगे तो तुम्हें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वो फोर्स बताना है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तुम्हें वॉल्स की वजह से, जो कैप जिस कंटेनर में जाने वाली है, कंटेनर की वॉल्स का म्यू कितना बता रखा है हमें, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना बता रखा है, म्यू।
चलो तो अभी पहले तो हमें बल्क मॉडुलस बता रहा है। बल्क मॉडुलस किसके बराबर होगा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। और डेल्टा वी बाई वी में मेरी बात समझो, वॉल्यूम क्या है कॉर्क का? पाई आर स्क्वायर एल। और एंटर कराते समय ध्यान से देखो, डेल्टा वी बाई वी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल। और सोच के देखो, जब तुम इस कॉर्क को इस बॉटल के अंदर एंटर करवा रहे हो, तुम्हें क्या चेंज करवाना है? इसका रेडियस या लेंथ? रेडियस। लेंथ से तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो उसका जो रेडियस है वो थोड़ा सा डिक्रीज कराना पड़ रहा है। तो डेल्टा एल बाय एल तो 0। डेल्टा वी बाय वी किसके बराबर होने वाला है? 2 टाइम्स डेल्टा ए बाय। चला दिमाग चला। एरिया रेडियस कितना हम चेंज करा रहे हैं? डेल्टा ए। डिनोमिनेटर में एक्चुअल रेडियस कितना था? ए प्लस डेल्टा ए। डिनोमिनेटर में एक्चुअल रेडियस कितना था कॉर का? ए प्लस डेल्टा ए। पर क्वेश्चन में बोला हुआ है डेल्टा ए इज वेरी वेरी लेस देन ए। तो डेल्टा ए को ए के सामने एडिशन में क्या कर दिया हमने? नेग्लेक्ट क्या लिख दिया इसको मैंने? 2 डेल्टा ए। तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा वी बाई वी को क्या लिखने जा रहा हूँ? 2 डेल्टा। क्या आ गया मेरे पास? डेल्टा पी 2 बी डेल्टा ए बाई। यहां तक है मेरे साथ? चलो, इतना प्रेशर बढ़ गया और प्रेशर की वजह से ही क्या लगना चालू हो गया होगा? कॉर्क और वॉल के बीच में फोर्स। ये जो प्रेशर है, प्रेशर इनटू एरिया, क्या आ जाएगा मेरे पास? फोर्स। वो फोर्स और कुछ नहीं, क्या होने वाला तुम्हारा? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाने वाला है? प्रेशर इनटू एरिया। बोलो साइड वॉल्स का एरिया बताओ। तो प्रेशर में इंक्रीमेंट तो हम निकाल चुके हैं, 2b डेल्टा ए बाय ए। साइड वॉल का एरिया सोचो, सिलेंडर है ना, सिलेंडर का एरिया 2 पाई आर इंटू एल। मैं रेडियस क्या ले रहा हूँ? ए। और लेंथ क्या ले रहा हूँ? बी। ए से ए कैंसिल। तो नॉर्मल कितना लगना चालू हो गया होगा? 4 पाई बी डेल्टा ए। तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा? इंटू म्यू कर दूं? कुछ मिस किया क्या मैंने? कैपिटल स्मॉल बी भी है। अच्छा, मिस नहीं किया, मिस कर गया था। कितना आया था अपना नॉर्मल? 4 पाई बी स्मॉल बी डेल्टा। अब ठीक है, चलो ये नॉर्मल आ गया। नॉर्मल इंटू क्या आ गया? म्यू, फ्रिक्शन। और अब कॉर्क को अंदर इंसर्ट करने के लिए, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें इतना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ना। देखो कौन सा ऑप्शन? डी आंसर। आया समझ में? आया सबको? कॉर्क को हमें थोड़ा पिचका के अंदर डालना पड़ रहा है। पिचकाने की वजह से उसके अंदर प्रेशर डेवलप हो जा रहा है। प्रेशर इंटू एरिया से कॉर्क और वॉल के बीच में लगने वाला नॉर्मल आ जा रहा है। और नॉर्मल आ जाने के बाद उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं? म्यू। फ्रिक्शन मिल गया। और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, जब तक इस मैक्सिमम फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं करोगे तब तक कॉर्क स्लाइड होना, स्लाइड होते हुए अंदर नहीं जाएगा। तो बस इतना फ्रिक्शन हम लोगों को ओवरकम करना है, इतनी फोर्स लगानी है। हो गया? क्लियर हो गया?